प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की कक्षा में। कल मैंने आप लोगों को ममता शीर्षक के बारे में बताया था। आज मैं ममता कहानी के पहले भाग को बता रही हूँ, इसे पढ़कर समझा रही हूँ। विद्यार्थियों, ममता 2 भागों में विभाजित कहानी है। कहानी की शुरुआत होती है रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोर के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। ममता विधवा थी। उसका यौन स्वर्ण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्ग की मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। फिर भी उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे निराश्रय प्राणी है। तब उसकी विडंबना का अंत कहाँ था? प्यारे बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने ममता की करुण व्यथा का चित्रण किया है। दुर्भाग्यवश ममता युवा अवस्था में ही विधवा हो गई थी। जिस प्रकार सोन नदी उफान कर बह रही थी, उसी तरह ममता का यौन भी उफान पर है। उसके यौन और सोन नदी के उफान में बहुत ही समानता है। वह हर भौतिक सुख से संपन्न है, फिर भी विधवा जीवन के कठोर अभिशाप से उसका मन तरह तरह के उद्वेगों से, विचारों से भरा हुआ है। उसकी आँखों से आंसू बह रहे हैं। विलासपूर्ण भौतिकतावादी सुख उसे कांटों के समान दुखदायी लग रहा है। कहने का अर्थ ये है कि कांटों पर सोने वाला व्यक्ति हर पल बेचैन रहता है, उसी तरह ममता सभी सुखों में भी दुखी जीवन अनुभव करती है। प्यारी बच्चों, सोन नदी की बात यहाँ पे आई है तो रोहतास दुर्ग सोन नदी के किनारे स्थित है। ममता रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की अकेली पुत्री है। वह विधवा थी। उसके मन में वेदना थी। इस विरह वेदना के कारण उसके दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी। उसकी आँखों से दुख के आंसू निकल रहे थे। इस समाज में हिंदू विधवा की स्थिति अत्यंत ही दयनीय होती है। उसे समाज में सबसे अधिक दीनहीन और बेसहारा प्राणी माना जाता है। इस प्रकार चूड़ामणि ने चुपचाप उसके कमरे में प्रवेश किया। चूड़ामणि, जो ममता के पिता थे, वो चुपचाप ममता के कमरे में आते हैं। शोर के प्रवाह में, उसके कलनाद में अपना जीवन मिलाने में वह बेसुध थी। पिता का आना न जान सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। वो इतनी दुखी थी, इतनी सोच में डूबी हुई थी ममता, कि वो अपने पिता का आना नहीं जान सकी। उसके पिता अपनी पुत्री के दुख से अत्यंत ही दुखी हो जाते हैं। स्नेह से पाली हुई उस पुत्री के लिए वो क्या करें? वे अपने आप को रोक नहीं सके, स्थिर नहीं कर सके और वहाँ से तुरंत बाहर चले गए। प्राय ऐसा होता था, पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। पैर सीधे न पड़ते थे। मंत्री चूड़ामणि, जो ममता के पिताजी हैं, वो अत्यंत ही दुखी हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं अपनी पुत्री के दुखों से, और वो ये समझ नहीं पाते हैं कि मैं अपनी पुत्री के दुख को कैसे दूर करूं। और इस प्रकार उनका शरीर स्थिर नहीं रहता है। वो तुरंत निकल जाते हैं। पैर भी सीधे नहीं पड़ते हैं। पैर सीधे नहीं पड़ने का मतलब उनके पैरों में लड़खड़ाहट आ जाती है। उन्हें चक्कर सा आने लगता है। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए।
उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुनकर ममता ने घूमकर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत किया। अनुचर थाल रखकर चले गए। दूसरे पहर में एक बार तो चूड़ामणि ममता से मिलने आ चुके थे, उसके बाद चुपचाप वापस जा चुके थे। दूसरे पहर में भी वो आते हैं, उनके साथ अधिक लोग होते हैं, सेवक होते हैं, नौकर होते हैं। तो जब कई लोगों के पदचाप, पैरों की ध्वनि ममता सुनती है तो वो घूमकर पीछे देखती है। मंत्री सभी नौकरों को संकेत देते हैं कि इशारा करते हैं कि वो उन थालों को रखकर चले जाएं। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण उलट दिया। ममता जब पूछती है कि इन थालों में क्या है पिताजी, तो उसके पिताजी कहते हैं कि तेरे लिए उपहार है, भेंट है। और ऐसा कहकर उस पे रखा हुआ कपड़ा चूड़ामणि उतार देते हैं, हटा देते हैं। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहली संध्या में विकीर्ण होने लगी। ममता चौंक उठी। ममता चौंक जाती है क्योंकि शाम का समय था और सोने पे जब उस धूप, हल्की हल्की धूप की परछाई आ रही थी तो सोना और भी दमक उठता था। ममता चौंक जाती है। इतना स्वर्ण? कहती है, कितना ज़्यादा सोना कहाँ से आया? वो अपने पिता से प्रश्न करती है। पिता उत्तर देते हैं, चुप रहो, तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने मलेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया? तो क्या हे पिताजी, आपने उस शेरशाह, उस मुगल की बात मान ली? उनकी शर्तों को स्वीकार कर लिया? पिताजी, यह अनर्थ है, अर्थ नहीं, लौटा दीजिए। ममता अपने पिता को समझाना चाहती है। कहती है, पिताजी ये अच्छी बात नहीं है, आप उसका ये उपहार उसे लौटा दीजिए। पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर के हम क्या करेंगे? उसके पिता फिर कहते हैं कि इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रोहिताश्व पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्री तो न रहेगा, तब के लिए बेटी। चूड़ामणि कहते हैं कि इस साम्राज्य का पतन होने वाला है और जब इस साम्राज्य का पतन हो जाएगा तो मेरी पद प्रतिष्ठा भी नहीं रहेगी। उस समय के लिए ये उपहार है बेटी। ममता कहती है कि हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ। इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही हैं। प्रिय विद्यार्थियों, लेखक प्रसाद जी कहते हैं कि जब ममता ने स्वर्ण आभूषणों से भरा थाल देखा तब वह हैरान रह गई। वह आश्चर्य प्रकट करते हुए अपने पिता से कहती है कि आप विपत्ति के लिए इतना धन संग्रह क्यों कर रहे हैं? भगवान की इच्छा के विपरीत आपने इतना बड़ा दुस्साहस किया है। हम ब्राह्मण हैं, क्या पृथ्वी पर कोई हिंदू नहीं बचेगा जो किसी ब्राह्मण की भूख शांत करने के लिए थोड़ा सा अन्न भिक्षा के रूप में दे दे? पिताजी, यह निश्चित रूप से असंभव है कि ज़मीन पर कोई हिंदू व्यक्ति न मिले और एक ब्राह्मण को भिक्षा न मिले। स्वर्ण आभूषणों से बने हुए वो थाल ममता की आंखों को अंधा बना रहे थे। वो कहती थी कि ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाने वाला यह दुस्साहस
हे पिता आप मत करिए। इसका मतलब ये हुआ कि ईश्वर यदि हमें विपत्ति में डालना ही चाहता है तो हमें उसकी इच्छा के विपरीत कोई प्रयत्न नहीं करने चाहिए। प्यारे बच्चों, अब इसके आगे वार्तालाप और आगे बढ़ता है। ममता के पिताजी कहते हैं मूर्ख है, कहकर चूड़ामणि चले गए। अपनी पुत्री को कहते हैं मूर्ख है और ऐसा कह करके वो चले जाते हैं। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वो अपने को रोक न सका। उसने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा यह महिलाओं का अपमान है। बातें बढ़ गईं, तलवारें खींची, ब्राह्मण वहीं मारा गया और राजा रानी और कुश सब छली शेरशाह के हाथ में पड़ गए। निकल गई ममता। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए पर ममता न मिली। विद्यार्थियों, जिस दिन चूड़ामणि भेंट लेकर ममता के पास गए थे, उसके दूसरे ही दिन डोलियों का तांता, डोलियों की लाइन, डोलियों की कतारें अंदर आने लगी। चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और जा कर के वो उन डोलियों से, उन पालकियों से पर्दे हटवाना चाहते हैं। तो पठानों ने कहा कि यह तो हमारे यहाँ की महिलाओं का अपमान है कि आप उनके पर्दों को हटवा रहे हैं। बातों ही बातों में बात काफ़ी बढ़ जाती है, तलवारें निकलती हैं और युद्ध होने लगता है। ब्राह्मण वहीं मारा जाता है, चूड़ामणि वहीं पे मार दिया जाता है पठानों द्वारा और राजा रानी कुश सब छली शेरशाह के हाथों में पड़ जाते हैं। लेकिन ममता वहाँ से चुपचाप निकल जाती है। डोली में महिलाओं की जगह सैनिक भर के आए थे, छिप के आए थे। वो सैनिक पूरे दुर्ग में फैल करके ममता की तलाश करते हैं, लेकिन ममता तो पहले ही वहाँ से निकल चुकी होती है और उनको ममता नहीं मिलती है। प्रिय विद्यार्थियों, अब इसका दूसरा भाग मैं अनीता त्रिपाठी कल आप लोगों को पढ़ाऊंगी। कल आप ममता पढ़ाएंगे।